नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में प्रत्येक नागरिक निभा रहा है अपनी भूमिका। देश में कोरोना वॉरियर्स की बीमारी से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दरों में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा करवाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ बड़ी सफलता से जंग लड़ रहा है। गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों द्वारा वृक्षारोपण मुहिम शुरू करने के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि बीमारी के खिलाफ यह जंग सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से लड़ी जा रही है। 200-250 साल का डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें फैलने की क्षमता शायद किसी महामारी की इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी ये कोरोना महामारी की रही है, और पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है। भारत भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अमित शाह ने कहा कि यह आशंका थी कि 130 करोड़ आबादी वाला भारत जैसा देश महामारी से कैसे निपटेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को पूरा विश्व देख रहा है। मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बल कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि सुरक्षा बल आतंकवाद से ही लड़ना नहीं जानते बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भी लोगों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को कोविड वॉरियर्स कहते हुए देश में कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 63% तक पहुंच गई है और अब तक 34,621 मरीज इलाज के बाद इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,92,258 है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कल 19,235 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार कल कोविड-19 बीमारी के 28,637 नए मामले सामने आए। अब तक देश भर में 8,49,553 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में अब तक 22,674 लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यालयों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 3 जुलाई को विश्वविद्यालय व कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करने के लिए अपने फैसले का पालन करने की स्वीकृति देने की मांग। पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अपील की है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को सितंबर के अंत तक परीक्षाएं करवाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा पर विचार करने के बाद 3 जुलाई को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बकाया सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था।
चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों के इलाज से संबंधित यूटी चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के स्वास्थ्य विभागों के सीनियर अधिकारियों की हुई बैठक के दौरान आपसी तालमेल बेहतर बनाने से संबंधित विचार चर्चा की गई। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान तीनों राज्यों के सीनियर डॉक्टरों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला किया गया ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में समन्वय स्थापित हो सके तथा डॉक्टर मरीजों के सही इलाज के लिए एक दूसरे को फीडबैक भी दे सकेंगे। पंजाब तथा हरियाणा से पीजीआई चंडीगढ़ या शहर के सरकारी अस्पतालों में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज भेजने से पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पंजाब के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ तथा अन्य सरकारी अस्पतालों के कोविड वार्ड में दूसरे राज्यों से रेफर किए जाने वाले मरीजों के कारण पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने से पहले प्राप्त सूचना से मदद मिलेगी। बैठक के दौरान कोरोना के रेफर मामले देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख, इलाज तथा अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रोफेसर जगत राम ने कमेटी में पीजीआई के कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी व अन्य विभाग के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को सदस्य बनाने की हिदायत की है। इसके अलावा पीजीआई के सीनियर डॉक्टर को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया। नोडल अधिकारी रेफर मरीजों से संबंधित जानकारी साझा करेगा तथा यह जानकारी भी प्राप्त करेगा कि किन राज्यों के चलते मरीज का इलाज संबंधित राज्य में नहीं हो पा रहा। कोरोना संक्रमित नए मामलों के साथ चंडीगढ़ में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 549 हो गई है। शहर में कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु के बाद से शहर में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। कल नए आए पॉजिटिव मामलों में अधिकतर मामले पहले संक्रमित के पारिवारिक सदस्यों के हैं। नए संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। शहर में 128 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है तथा 413 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पिछले दिनों से लगातार आ रहे संक्रमित मामलों को देखते हुए सख्ती और बढ़ा दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कल रात के समय शहर में दाखिल हो रहे 100 से अधिक वाहनों को वापस भेजा गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने से संबंधित चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस द्वारा पूरी सख्ती करते हुए हजारों चालान करके लाखों रुपए का जुर्माना किया गया है ताकि लोग जारी नियमों का पालन करें। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोल्ट्री फार्म के कारण उत्पन्न हो रही मक्खियों की समस्या के निवारण के लिए मजबूत तंत्र तैयार किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय के 26वीं बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मक्खियों की समस्या से निपटने के लिए मुर्गी पालकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाए ताकि उन्हें समय समय पर पोल्ट्री से संबंधित जानकारी दी जा सके। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति गुरदयाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर 9300000857 पर किसान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से जानवरों के स्वास्थ्य प्रबंधन, फीडिंग, टेलीमेडिसिन, पशुओं के प्रारंभिक उपचार, मुर्गी पालन आदि के बारे में सलाह ले सकते हैं। हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रोत्साहित करने तथा कौशल के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच कौशल विकास का महत्वता और बढ़ गई है। लॉकडाउन तथा महामारी के कारण युवाओं को कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से चंडीगढ़ कौशल विकास मिशन तथा स्किल इंडिया के अंतर्गत ऑनलाइन युवाओं से बातचीत तथा वेबिनार इत्यादि का 15 जुलाई को आयोजन होगा। CSDM की ओर से गत 7 जुलाई से वेबिनार की श्रृंखला शुरू की गई है जो कि 15 जुलाई तक चलेगी, जिसके दौरान पिछले वर्ष के विजेता तथा कौशल से संबंधित अन्य युवाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए जा रहे हैं। इस आयोजन को सभी तकनीकी संस्थान जैसे PEC, CCET, GPW इत्यादि अपना समर्थन दे रहे हैं। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 जांच के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।